तेजस्वी यादव कई वर्षों से मुख्यमंत्री बनने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन अब उनका सपना चकनाचूर होने वाला है क्योंकि अब तेजस्वी यादव जेल जाने वाले हैं। यह मामला आज दिल्ली कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया है कि तेजस्वी यादव पर दोष सिद्ध कर दिया गया है, यानी आईआरसीटीसी घोटाला है। आईआरसीटी घोटाला के मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों पे दोषी सिद्ध कर दिया गया है। अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं होगा क्योंकि यह मामला बहुत ही संगीन मामला है, यह बहुत बड़ा घोटाला का मामला है। अब आपको बताते हैं कि आईआरसीटीसी घोटाला है क्या। यानी आईआरसीटी घोटाला रेलवे घोटाला है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच में एक आईआरसीटीसी घोटाला हुआ था। आईआरसीटी घोटाला के मतलब रेलवे के 2 बड़े होटलों का ठेका बीएनआर रांची और बीएनआर होटल पुरी के लिए रख रखाव का ठेका दिया गया था, जो निजी फॉर्म कथित रूप से गड़बड़ी की कहानी है। मतलब कथित रूप से यह घटना हुई थी। यह मामला 2004 और 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव इन दोनों होटलों का ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया था और सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से उसके बदले एक पटना में 3 एकड़ जमीन उसके बदले मांगा था। तो वह 3 एकड़ जमीन का सौदा हुआ था। इस बीच में बाजार का मूल्य लगभग करोड़ों रुपए था, लेकिन वह महज कुछ ही रुपए में लालू प्रसाद यादव अपने निजी लोगों के हाथों में 3 एकड़ जमीन पटना का अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लिया था। लालू यादव, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी यादव पे यह मामला कोर्ट में सिद्ध हुआ है। 2017 में इन मामले पर एफआईआर दर्ज हुआ था और यह 2018 में चार्जशीट दाखिल हुई थी और 13 अक्टूबर 2025 को यह दिल्ली में यह कोर्ट में यह मामला सिद्ध हुआ कि लालू प्रसाद यादव दोषी हैं। जब पटना में 3 एकड़ जमीन जो उसके बदले में जो मिला था, तो वह सरला गुप्ता के नाम पर वह बीएनआर होटल और सुजाता होटल के मालिक जो थे वो दिए थे, सरला गुप्ता के नाम पर ट्रांसफ़र किए थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यह लारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर यह जमीन 3 एकड़ जो पटना में थी वह ट्रांसफ़र हो गया और लगभग 60 लाख में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन उसकी वास्तविक कीमत 94 करोड़ लगभग 100 करोड़ की लगभग थी, लेकिन वह जमीन ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब यह मामला चुनाव के समय ही क्यों आया, यह बात करने वाला है, क्योंकि 2 महीना पहले ही अमित शाह आए थे पटना में, 1 या 2 महीना पहले ही आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आरजेडी वालों को मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा और इनको जेल भेजूंगा। यह कहानी सत्य होते जा रही है क्योंकि अमित शाह ने जो कहा था वह सिद्ध होते हुए नजर आ रहे। क्या यह भाजपा की सोची या समझी हुई साजिश है या सत्यता है, लेकिन यह चुनाव के मद्देनजर आया है। तो यह साजिश तेजस्वी यादव बोले हैं, आज बोले कोर्ट से बाहर आने के बाद तेजस्वी यादव बोले कि जब तक मेरी उम्र रहेगी तब तक मैं भाजपा से और सामंतवादियों से, संविधान को मिटाने वाली पार्टी से मैं अपने ताउम्र लड़ता रहूँगा, क्योंकि यह भाजपा सोची समझी साजिश करती है, वह गरीबों की हक मारना चाहती है, इसलिए मैं भाजपा के खिलाफ पूरा उम्र लड़ता रहूँगा। अब यह कोर्ट का मामला है, अब आगे क्या होता है, लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना आसान काम नहीं है। और खासकर शहर के लोगों में यह मामला रहता है कि धोखाधड़ी के मामले में या भ्रष्टाचार के मामले में वे थोड़ा संवेदनशील होते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में तेजस्वी यादव घिर चुके हैं। अब इस चुनाव में आने वाला क्या होता है वक्त बताएगा, लेकिन अभी लालू परिवार और आरजेडी की पार्टी में खतरे की घंटी बज गई है। अब आने वाला वक्त बताता है क्या होगा, लेकिन इस चुनाव में आरजेडी पार्टी एक मजबूत स्तंभ नजर आ रही है और खासकर तेजस्वी यादव इस बार माहौल बनाए हुए है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है क्योंकि जेल जाने की नौबत आ गई है। हालांकि जेल जाएंगे नहीं, वो कोर्ट का मामला है, लेकिन उनको कोर्ट में अगर डेली पेशी होना पड़ेगा तो चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी यादव इस चुनाव में चुनाव का प्रचार नहीं कर पाएंगे। ये लगभग तय माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि आईआरसीटी घोटाला जो है यह बहुत बड़ा घोटाला है। जब लालू यादव रेल मंत्री थे उसमें 2 होटलों का ठेका दिया गया था, बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी का रख रखाव का ठेका एक निजी फार्म कंपनी को कथित रूप से दिया गया था। यह गड़बड़ी का मामला है। लालू यादव इन होटलों का ठेका सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिया था, यह ठेका दिया था, लेकिन इस ठेके के बदले उन्होंने पटना में 3 एकड़ जमीन या अपने नाम पर सौदा किया था और यह एक अपने निजी दोस्त के नाम पर सरला गुप्ता के नाम पर ट्रांसफ़र करवाया और उसके कुछ ही दिनों बाद यह लालू, राबड़ी और तेजस्वी के नाम पर ट्रांसफ़र हो गया।
तो इस चुनाव में क्या तेजस्वी यादव जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप लोग भी खबर सुनते आ रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव इस चुनाव में प्रचार कर पाएंगे, मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। तब तक लीजिए।